आप भी अपने पाल्म का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है, इनकी एज है 31। आपके जो मेन क्वेश्चन थे वो बिजनेस और शादी से रिलेटेड थे। तो सबसे पहले आपके इन्हीं डॉट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। आपने पूछा कि आपका बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए, जो बिजनेस के से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो मर्क्यूरी से देखे जाते हैं। बुध पर्वत क्योंकि दिखाते हैं आपकी बौद्धिक क्षमता किस प्रकार से रहेगी, आप टाइम पर डिसीजंस ले पाएंगे या नहीं, इसीलिए ही बिजनेस साइंस यहीं से देखा जाता है। आपका मर्क्यूरी शिफ्ट हो गया है सन माउंट की तरफ। देखिए, आप बिजनेस करना चाहे कर सकते हैं। राहु रेखाएं मुझे आपके पाल में मेजर नहीं दिखी है आपको, लेकिन समस्या ये है कि अगर फेट लाइन को देखा जाए तो फेट लाइन की स्थिति नहीं है। देखिए, टूटी तो नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं बीच बीच में गैप है और ये रुक रुक के चली है। रुक रुक के इन द सेंस ये फेड हो गई है बीच बीच में से। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी भी बनी रहेगी करीब करीब 35 वर्ष के बाद से 40 वर्ष तक। उसके बाद समझ सकते हैं 52 के आसपास की भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो इस एज में थोड़ा सा संभल के चलिएगा। बाकी फेट लाइन को मजबूत करने के लिए हम उपाय जरूर देंगे। आपने पूछा मैरिज लाइफ कैसी जाएगी। अगर आपका जुपिटर माउंट देखा जाए तो जुपिटर माउंट आपका ठीक है, थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी बहुत, लेकिन मेजर इससे रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे आपके पास। लेकिन मेजर इश्यूज इससे रिलेटेड आपके जीवन में नहीं आएंगे। आप देखेंगे तो आपकी इंडेक्स फिंगर काफी बड़ी है रिंग फिंगर से। ये दिखा रही है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी काफी अच्छी है, जैसे एक मैनेजर के अंदर होती है। लोगों को गाइड करना, एडवाइस देनी, किस तरीके से काम करवाना है लोगों से, या फिर आप समझ सकते हैं किसी काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, ये भी आप बखूबी जानते हैं। लेकिन एक तरीके का बॉसी नेचर आ जाता है तो थोड़े से ईगोइस्टिक भी हो जाएंगे, अहम भी जल्दी आ जाता है। कोई व्यक्ति आपकी बारंबार बात काटता है या नहीं मानता है या फिर आपके सामने अपनी बात चलाता है, तो ये बात आपको काफी ज्यादा चुभती है और ये बात आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये इस चीज को भी दर्शा रहा है, काफी बड़ी चली गई है। तो कहीं ना कहीं नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी आपके अंदर और बुढ़ापे में जाके एडवाइस आप अच्छी देंगे। परामर्श जो होगा वो लोगों के काम आने वाला रहेगा। आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं और नॉलेज आपकी धीरे धीरे उम्र के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। आप धार्मिक भी रहेंगे, हल्की सी बैंड भी कर गई है, तो स्पिरिचुअल भी है, परमात्मा पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। लिटिल फिंगर की तरफ चले तो लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के फर्स्ट तक नहीं पहुंच पा रही है, हल्की सी छोटी है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट स्किल्स में कमी देखने को मिल सकती है, जैसे कि टाइम का मैनेजमेंट ना कर पाना, चीज़ों को संभाल के रख पाना, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीज़ों में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। तो आप यहाँ का नेल्स बढ़ा लीजिए, यहाँ से आपको फिर अच्छे फायदे देखने को मिलेंगे। मर्क्यूरी माउंट पर देखा जाए तो मर्क्यूरी माउंट मैंने पहले भी बताया सन माउंट की तरफ शिफ्ट हो गया है। ये दिखा रहा है कि जो भी आप काम करेंगे, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, आप चाहेंगे कि आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा फैले, काम में आपके फैलाव आए, आपका काम एक्सपेंड हो। यश पाने की जिज्ञासा को भी बढ़ाता है। नेम फेम पाने की जिज्ञासा भी यहाँ से देखी जा सकती है। लेकिन आपका सन माउंट दब गया है। सैटर्न माउंट की भी स्थिति इस प्रकार से ही है। सन माउंट का अगर हम देखें, सन माउंट दब जाता है तो कहीं ना कहीं रेखा अच्छी है आपकी, लेकिन उतना प्रभाव इसका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक बार को रेखा हो ना हो, लेकिन पर्वत जब दब जाता है तो उसमें कमियां आने लगती है। अब ये पर्वत है, ये पर्वत दिखाता है आपकी सक्सेस को, आपके नेम फेम को, आपके करियर को और मान प्रतिष्ठा को, सरकार से लाभ को। तो इनमें अब थोड़ी थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने सक्सेस के लिए, अपने करियर के लिए। आपको थोड़ा बहुत परिश्रम भी करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सफलता मिल पाएगी। देखिए, सैटर्न माउंट भी आपका यही बता रहा है, बिल्कुल दबा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को जो सफलता मिलती है वो परिश्रम करने पर, संघर्ष करने के बाद ही मिलती है। क्योंकि देखिए, शनि पर्वत आपके रोजगार के और कर्म के ही कारक है, तो रोजगार में कहीं ना कहीं आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आपकी फेट लाइन में यही शो कर रही है। अगर आपके जुपिटर माउंट पर हम चले तो जुपिटर माउंट आपका हल्का सा शिफ्ट हो गया है। देखिए, दिखाता है जब इस सन माउंट सैटर्न माउंट की तरफ शिफ्ट होने लगता है तो इसमें सैटर्न माउंट के भी गुण आ जाते हैं। ये दिखा रहा है कि आप स्पिरिचुअल हैं, परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा भौतिकवादी भी हैं। सेल्फिश नेचर को भी ये दर्शाता है कहीं ना कहीं। आप प्रायोरिटी अपने आप को देते हैं, लोगों से पहले आप अपने आप के लिए आप महत्व रखते हैं। यह इस चीज को दर्शा रहा है। अगर आपके आउटर मार्क्स पे आया जाए तो आउटर मार्क्स की स्थिति काफी अच्छी है, काफी उभारी हुआ है। तो दिखा रहा है कि आप साहसी हैं, वीर हैं, लड़ना जानते हैं, प्रतिरोध क्षमता आपकी काफी अच्छी है। आपकी माइंड लाइन काफी लंबी है, बिल्कुल एंड तक गई है, तो आपकी मेंटल एनर्जी भी काफी अच्छी है। मून माउंट पर अगर देखें तो मून माउंट की स्थिति भी ठीक ठाक है, नॉर्मल है, उभारी हुई है। देखिए, पाल्म ये काफी अच्छा है क्योंकि इसमें रेखाएं काफी कम है, और जब भी किसी पाल्म में रेखाएं जितनी कम होती है उतना ही अच्छा माना जाता है। और अगर मून माउंट को देखा जाए तो मून माउंट की स्थिति बता रही है कि मानसिक तनाव नहीं है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की भी समस्या नहीं आएगी जीवन में। देखिए, थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आप अच्छे विचारों तो आप
अच्छे विचारों वाले व्यक्ति हैं, मन आपका साफ रहता है। ये माता और स्त्री जाति से सुख का भी कारक है, तो यहाँ से भी आपको काफी ज्यादा सपोर्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि माता जी हैं, बहन जी हैं, पत्नी है। वीनस माउंट भी काफी उभारली हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान सुख सुविधाओं की चीजों पे, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ पे, जैसे कि आप समझ सकते हैं अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, अच्छे से बन के रहना, इन सब चीजों की तरफ आपका ध्यान काफी ज्यादा आकर्षित होगा। इनर मार्स भी आपको काफी अच्छा है, दिखा रहा है शारीरिक ऊर्जा, स्टेमिना, फिजिकल एनर्जी आपकी ठीक ठाक रहेगी। देखिए, अगर आपकी लाइफ लाइन को हम देखें तो लाइफ लाइन पे मुझे एक भी राहु रेखा का वार्ड नहीं नजर आ रहा। देखिए, पिक्चर ब्लर होने के कारण शायद मुझे नहीं नजर आ रहा, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास में यहाँ पर एक भी ऐसी राहु रेखा नहीं है तो समझ सकते हैं कि ये भी एक तरीके का राजयोग योग ही है। क्योंकि एक तो अच्छी बात यह है कि इस पाल में काफी ज्यादा कम रेखाएं हैं, दूसरा राहु रेखा है ही नहीं। तो देखिए, राहु रेखा जब भी आती है व्यक्ति के जीवन में, चाहे कैसे भी लेकर आए, लेकिन प्रॉब्लम जरूर आती है, भटका आपको दिखाती है। चाहे फैमिली से रिलेटेड इश्यूज आए, चाहे हेल्थ खराब हो, या फिर आप समझ सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशन को भी, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को भी दर्शाता है। लेकिन आपके पास में राहु रेखा है ही नहीं, तो देखिए समस्या आपके जीवन में आएंगी, लेकिन राहु रेखाओं के द्वारा नहीं आएंगी। वो काफी ज्यादा मारक अवस्था में मुझे नहीं नजर आई, है ही नहीं बिल्कुल। फेड लाइन आपकी कमजोर है, मैंने पहले ही बताया, तो फेड लाइन को मजबूत करने के लिए रेमेडीज आपको जरूर करनी होंगी। माइंड लाइन पर अगर आए तो माइंड लाइन आप देखेंगे जुपिटर माउंट से निकली है, तो महत्वाकांक्षी आप हैं और एम्बिशियस भी है। काफी ज्यादा लंबी माइंड लाइन है आपकी, तो ये दिखा रही है कि आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स काफी अच्छी है, मानसिक रूप से आप काफी, देखिए माइंड लाइन दिखाती है आपकी बौद्धिक क्षमता को, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को, विवेक को, मेमोरी पावर को। तो आप समझ सकते हैं आपकी इतनी लंबी माइंड लाइन है, तो आपकी बौद्धिक क्षमता काफी अच्छी है, टाइम पर डिसीजंस लेने में भी सक्षम है आप, डिसीजन मेकिंग स्किल्स काफी अच्छी रहेंगी, विवेकवान भी है, और मेमोरी पावर आपकी इतनी शार्प रहेगी कि छोटी से छोटी बात को भी याद रखने में आप सक्षम रहेंगे। पुरानी से पुरानी बातें भी आपको याद रहती होंगी, हर बात की डिटेल्स में जाना पसंद रखते होंगे, हर काम में एक्यूरेसी रखना, यह इस चीज को भी दर्शा रहा है काफी। पर माइंड लाइन आपकी इस प्रकार से कर्व लेती हुई जा रही है, तो बार बार आपके डिसीजंस में चेंज आ सकता है। जैसे कि आज आपने कुछ और सोचा है, तो कल को आपका डिसीजन चेंज हो गया, मतलब आज आपने कुछ डिसीजन लिया तो 4 दिन बाद आपकी डिसीजन चेंज हो गया, तो इस प्रकार की समस्या आ सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो माइंड लाइन काफी अच्छी है। हार्ट लाइन पर अगर आए तो हार्ट लाइन भी आपकी अच्छी स्थिति में है, जुपिटर पॉइंट तक के पहुंच पा रही है, तो दिखा रही है कि आपके लिए आपका करियर इंपॉर्टेंट है, वर्क इंपॉर्टेंट है, काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैमिली भी आपके लिए मैटर बहुत ज्यादा करती है। जो प्रायोरिटी आप देते हैं वो अपनी फैमिली को देते हैं, अपने काम से आप अपने काम से भी ज्यादा। यह आपकी आकृति नहीं बन पाई है, तो इसका अच्छे प्रभाव नहीं मिल पाएंगे। देखिए मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाईलाइट क्या है, आपको रेमेडीज किस किस चीज की करनी है। आपके पाम में सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक ही है, ज्यादा मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं नजर आई है। पेट लाइन आपकी थोड़ी सी वीक है, तो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी बीच बीच में आती रहेगी। आपकी हार्ट लाइन, आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन तीनों ही अच्छी चली हैं, कोई मेजर इशू नहीं नजर आया, तीनों ही अच्छी है, अस्त व्यस्त बिल्कुल भी नहीं है। फेड लाइन आपकी थोड़ी सी कमजोर है, शनि पर्वत आपके दबे हुए हैं, तो लोन और कर्ज मत लीजिएगा, उससे आप समस्या में फंस सकते हैं। जीवन में लोन और कर्ज मत लीजिएगा। बाकी थोड़े सा आपका जुपिटर भी वीक है, तो इससे रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि फैमिली से रिलेटेड इश्यूज आ गए, लेकिन मेजर प्रॉब्लम मुझे इस पाल में बिल्कुल भी नहीं दिखी। तो वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको जुपिटर माउंट से रिलेटेड भाग्य रेखा को मजबूत करने के लिए, और आप करना चाहें तो इसके लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। इसका बेसिक उपाय यही है कि आप अपने पिताजी की सेवा कीजिए, जितना ज्यादा अपने पिताजी की सेवा करेंगे आपको यहाँ से अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। यदि आप यह नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह सुबह उठकर सूर्य देव को अर्घ दीजिए, क्योंकि सूर्य देव जो है हमारे, उन्हें हम जगत पिता मानते हैं, उनको अर्घ देने से यहाँ से अच्छे प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले आप इन रेमेडीज को कीजिएगा। मैं आशा करी हूँ कि मैंने अपने वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया, आपको एडवाइस दी है। जो भी आपके डाउट्स और क्वेरीज रह गए होंगे वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ी छोटी बनी है क्योंकि आपके पास में काफी ज्यादा कम रेखा है और ये काफी अच्छी स्थिति भी है। थोड़े से आपके पर्वत ही डाउन हो गए, तो इसके लिए भी आप उपाय कर लीजिएगा। मेजर इशू नहीं थे इसमें, बस स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी कमजोर थी। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।